भाई ये मेरा बंदा है ना जो असली, ये कैमरे को तो लट समझता है। जब भी मैं मोबाइल लेके आता हूँ ना तो ये ऐसे भागता है कि पता नहीं, जैसे मैं कोई ना नुकीली चीज़ ले आऊँ और इसे मार दूंगा मैं। देखो ये बंदा अपना चेहरा तक नहीं दिखा के राजी। देखो इसको, देखो एकदम पिल्लर में जप्फी डाल रखी है दीवार को, मुंह तो दिखाता ही नहीं है। क्या तो होगा इसका। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरी शॉप के ऊपर ना दो लड़के पहले काम करते थे, तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। आज से 2 से ढाई साल पहले मेरे पास दो लड़के काम करते थे। एक का नाम तो गोलू था और एक का नाम गगन था। गोलू, वो दोनों बिल्कुल नए थे काम में। गोलू था ना जो, उसको मैं मंथली दे रहा था 3000, क्योंकि बिल्कुल नया बंदा था। और जो गगन था उसे भी मैं मंथली दे रहा था 3000 रुपये। वो 3000 रुपये मैं इसलिए दे रहा था कि चलो इनका साथ में ना घर खर्चा वगैरह भी निकलता रहेगा और पॉकेट मनी भी निकलती रहेगी। अनमैरिड थे, तो आज से 2.5 साल पहले, ढाई से हाँ 2.5 साल हो गए लगभग। तो 2.5 साल पहले वो मेरे पास काम करते थे। तो गगन की क्या स्टोरी थी और गोलू की क्या स्टोरी थी, मैं दोनों की आपको स्टोरी बताता हूँ। बहुत मोटिवेशन स्टोरी है। तो इससे पता है क्या आपको मोटिवेशन ये मिलेगी, जॉब ना करके हम खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बिजनेसमैन ही बने, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, अपने वहाँ बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो गगन था ना, तो उसको भी मैं 3000 रुपये महीने का दे रहा था और गोलू को भी 3000 रुपये महीने का दे रहा था। जो गगन के शौक़ थोड़े बड़े थे और जो गोलू था उसके शौक़ थोड़े छोटे थे। तो गगन मेरे पास 1 महीना लगाने के बाद वो चला गया। कहता भाई 3000 रुपये में मेरा ना सरता नहीं है, तो मैं शोरूम में लग रहा हूँ और शोरूम में मुझे 8000 रुपये स्टार्टिंग में ही मिल रही है। तो मैंने उसे समझाया कि भाई एक बार तू, अभी स्टार्टिंग है तेरी, 2 या 3 महीने बाद मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा, उसके फिर 2-3 महीने बाद मैं तेरी सैलरी फिर बढ़ा दूंगा। ऐसे करते करते 2-2.5 साल तक तेरी अच्छी सैलरी हो जाएगी। जैसे जैसे तू भाई काम सीखेगा मैं वैसे वैसे तेरी सैलरी बढ़ाता रहूँगा। तो गगन कहता ना भाई, वहाँ तो मेरे को 8000 रुपये मिल रही है, यहाँ मुझे 3000 रुपये मिल रही हैं और यहाँ पे मुझे काम भी करना पड़ता है डस्ट गर्मी में। मैंने कहा यार अपना काम तो ऐसा है कहीं धूप में तो मेरे को करना नहीं पड़ता, और लोगों के घरों में भी जाना पड़ता है, रिपेयरिंग भी करनी पड़ती है ना। और शॉप में भी करना पड़ता है, पंखे के नीचे करने वाला काम है। अगर भाई तू चाहता है कि तू एसी की हवा लेनी है, कि भाई वो तो मेरे पास है नहीं, पर हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि तू एसी की हवा तो ज़रूर लेगा अगर इसी काम में रहा तो, लकड़ी के काम में रहा तो। कहता ना यार भाई मैं कल से नहीं आऊँगा, तो मैं 3,000 रुपये मेरा मैं चलता नहीं है, तो मैं 8,000 रुपये में वो मार्केट में ना शूज़ वाले शोरूम पे लग गया। तो भाई 1 महीना लगने के बाद बंदे ने क्या किया, बाइक ले ली बढ़िया नई। और बाइक कैसे ले ली, फाइनेंस करवा लिया। तो वो मेरे पास आया करे। दूसरा गोलू तो मेरे पास काम कर ही रहा था, तो कहा करे कि देख वीरे, मैं चंगा रह गया ना कि मैं बाइक ले ली, इथों हट गया था, नहीं तो अज भी मैं इत्थे ही धक्के खाने सी बुरादे च। तो मैंने कहा चल यार भाई तेरी सोच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ उसके 2-1 महीने बाद उसने आईफोन भी ले लिया, और वो भी किस्तों पे ले लिया। तो वो हमारे पास आता रहता था क्योंकि एक दोस्त नाता तो था ही हमारा। तो वो मेरे पास आया कि कहता भाई ये देख आईफोन भी ले लिया। मैंने कहा चल यार बढ़िया, तू तो ग्रो कर रहा है यार, तो बेस्ट ऑफ लक। तो ऐसे चलता रहा चलता रहा। लगभग 1 साल हो गया। तो तब तक गोलू मेरे पास ही था। गोलू की सैलरी जो 3000 रुपये थी, उसके 2 महीने बाद बढ़ के पहले तो 5000 हुई, फिर 8000 हुई। अब गोलू की सैलरी 3 महीने बाद 4 महीने बाद 8000 रुपये होगी, और उस बंदे की सैलरी स्टार्टिंग में ही 8000 रुपये थी। तो वो गगन गोलू को कहता कि भाई देख, तेरी अब जाके सैलरी 8000 रुपये हुई है, मैं देख ले 4 महीने से 8000 रुपये ले रहा हूँ। कहता भैया ने देख क्या किया तेरे साथ, क्या फ़ायदा। तो कहता चल यार ठीक है यार, अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो काम सीखना है, नॉलेज मिल जाएगी। तो समय गुजरता रहा, और लगभग 1.5 साल बाद गोलू की तनख्वाह बढ़ के हो गई थी 18,000 रुपये, और जो गगन था वो वहीं अटका हुआ था 8,000 रुपये में। और 2.5 साल बाद, ये अभी की बात है, 2 या 3 दिन पहले मेरे को मिला था गोलू, क्योंकि बीच में फिर वो चला गया था अपने गांव। तो अब आया गोलू, तो कहता भैया मेरे को क्या सैलरी दोगे। तो मैंने उसको बताया कि यार अब तो
तो खुद का काम भी कर सकता है। और सैलरी वो मेरे से दिहाड़ी के हिसाब से ले रहा था, 700 रुपये दिहाड़ी और 21,000 रुपये मंथली। और ओवर टाइम उसे एक्स्ट्रा मिलता था कि मान लो हमारा ड्यूटी टाइम है सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, 6 बजे से लेके वो अगर वो 8 बजे तक करता है ना तो उसे 2 घंटे का ओवर टाइम भी मिलेगा। तो उसको एवरेज पड़ती थी 25 से 27 हज़ार रुपये मंथली उसको सैलरी मिलती थी। और इस बीच में जो हमारे पास शॉप पे ओवर टाइम कह रहा हूँ, रिपेयरिंग का काम आता था। जैसे किसी का डोर अड़ रहा है या कोई उसके टचिंग फचिंग करनी है, किसी का कर्टन लगाने हैं, तो हम तो करते नहीं थे। तो वो जितना भी काम होता था ना वो गोलू वो अपने आप कर देता था। और कस्टमर से अपॉइंटमेंट ले लेता, टाइम ले लेता था कि भाई यहाँ से 6 बजे के बाद छुट्टी होने के बाद मैं आपके घर आके कर दूंगा। तो वो 1-2 दिन बाद ऐसे जाता रहता था, तो उसे उसे दिन के बन जाते थे मेरे हिसाब से। वो बता देता था भैया मैंने आज 800 रुपये बना लिए, वहाँ पे 1 घंटा काम करके मैंने 600 रुपये बना लिए। तो मंथली गोलू की इनकम हो गई थी 30 से 31 हज़ार रुपये मंथली। और जो गगन था उसकी सैलरी बढ़ के हो गई थी 8 हज़ार से 10 हज़ार रुपये। और उसकी मैरिज हो चुकी थी। क्योंकि देखो ऐसे है ना, जितने बड़े शौक होते हैं तो झटका भी उसे भी उतना ही जल्दी लगता है। तो उसने बेली ने मैरिज करवा ली, ठीक है। मैरिज करवाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी बाइक बिक गई। आईफोन की आईफोन भी उसका सेल हो गया। उसने उसके बाद शायद अब पता नहीं वीवो है या कौन सा फ़ोन है, तो अब इतना नहीं आता। तो कहता है भैया यार आप सही कहते थे यार कि मैं अगर काम सीखता रहता ना तो मैं भी गोलू की तरह 28 से 30 हज़ार रुपये आज कमा रहा होता। और काम है 10 हज़ार रुपये हूँ। अब मैं ना तो वहाँ से हट सकता हूँ और ना वहाँ काम कर सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काम भाई कोई भी छोटा नहीं होता। हाँ स्टार्टिंग उस कोई भी काम है उसकी एक बार आपको दिक्कत आएगी, 6 महीने या 1 साल तक आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। पर 1 साल तक आपने खुद को तपा दिया ना तो भाई उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। बस 1 या 2 साल खुद को तपाओ और फिर देखो कितनी ग्रो होएगी, कितना आपको जो स्ट्रगल किया होगा ना। देखो काम तो एक बार ही सीखना है, उसके बाद वही काम सीखे हुए का आपने सारी उम्र कमाई करके खाना है। और हुनर का सबसे खासियत बात ये है कि आपको कोई भी मान लो अगर काम से हटा देता है तो आपके हाथ में हुनर तो है, वो तो नहीं किसी ने ले लिया, आप कहीं भी काम कर सकते हो। और मान लो आप किसी के नीचे जॉब कर रहे हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो बंदा आपको हटा देता है तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि भाई ये हटा देगा तो यार मैं क्या करूँगा, मैं किसके पास लगूंगा, इतनी सैलरी में तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि भाई फ्री जब भी होते हो तो कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखो, हैंड वर्क सीखो कुछ भी। जैसे कि प्रैक्टिकल के तौर पे मेरा काम है कारपेंट्री लाइन का। तो पहले स्टार्टिंग में हमारा काम मैनुअल चलता था, डोर वगैरह जो हम मैनुअली तैयार करते थे। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी बढ़ के अब देखो सीएनसी कार्विंग तक आ गई है। और मैं आपको सीएनसी कार्विंग का भी बताऊंगा कि मैंने सीएनसी मशीन कैसे ली और मैंने पैसों का अरेंज कैसे हुआ। तो जीरो से स्टार्ट करने वाला ही ऊपर जाता है। अगर आपको सीधा शोरूम खोल के दे दोगे ना, कोई भी दे देगा, तो आप कल भी फेल हो आज भी फेल हो। आपको नीचे से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और कोई भी काम करने से पहले जो काम आप कर रहे हो ना, कोई भी XYZ काम है वो सबसे पहले आपको आना इतना ज़्यादा ज़रूरी है जैसे अपने लिए सांस ज़रूरी है ना, और काम खुद को आना इतना ज़रूरी है। मान लो कि मेरे पास 4 बंदे काम कर रहे हैं, हुआ है मेरे साथ, और चारों ने रही सही करके तो कहते भाई हम कल से नहीं आएंगे, हिसाब कर दो। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को काम आता है। मैंने हथियार उठाए, औजार उठाए, चलो जी मैं तो शुरू हो गया। हाँ जो काम 4 दिन में होना था वो 10 दिन में हो रहा था। हाँ इधर उधर से मैंने एक आधा बंदा पकड़ा और अपने साथ काम पे लगा लिया। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, उन बंदों को भी अकल आ गई कि यार भाई हम तो हट गए, ठीक है, उसका काम तो फिर भी चल रहा है। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि वीरे यार काम ते ला ला यार, हुण साढ़े कोल चाल है नहीं गी। तो मैं फिर कहना चल कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आ जाओ तुम। मुझे ऐसी, क्योंकि मैं ना हीन भावना ऐसे कुछ नहीं रखता, क्योंकि देखो यार बंदे हैं उनका भी परिवार है, फैमिली है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी फैमिली है। क्योंकि अगर वो काम करेंगे, वो कमाएंगे और मैं भी काम करूँगा साथ में, तो बढ़िया ना, दोनों के घर चलेंगे। तो अपने को और क्या चाहिए, जब किसी का पेट किसी की वजह से पल रहा है ना, तो उससे बढ़िया काम तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों कुछ भी काम है, मोटिवेशन है ये वीडियो का मैं इसीलिए नाम रख रहा हूँ कि भाई इससे आप अगर थोड़ी बहुत भी 1% भी मोटिवेशन आपको 1% भी अगर मिलती है ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ देखो मेहनत करने से पीछे मत कभी भी हटना, क्योंकि देखो अगर आज का तुम मेहनत करोगे तो कल को तुम भी AC में बैठ के काम करोगे। क्योंकि देखो स्ट्रगल करोगे
तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब कोई भी वीडियो वगैरह में उठा के देख लो, मोटिवेशन वीडियो में स्टार्टिंग में वो बंदे क्या थे, कुछ भी नहीं थे, जीरो थे। उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया अपनी लाइफ को, सुबह जल्दी उठो, अपने काम पे फोकस करो, हाँ, और फंक्शन भी करो, वो भी ज़रूरी है लाइफ में। बट कोई भी स्किल हो, हैंडमेड, जैसे कि सैलून हो गया, वो काम सीखने वाला होता है हाथ वाला, ये कारपेंट्री लाइन होगी। क्योंकि बट हमारी लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कारपेंट्री लाइन में, आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो कारपेंट्री लाइन की स्टार्टिंग है ना, सबसे बेकार, सबसे माड़ी स्टार्टिंग है। क्योंकि हमारी इस लाइन में स्टार्टिंग में भाई बंदों को पैसे नहीं मिलते, सैलरी नहीं मिलती। अगला हर कोई यही कहता है, भाई फ्री में रहना तो आजा, नहीं तो रहने दे, तेरे को काम तो आता नहीं। काम सिखाएंगे, 6 महीने बाद हम खर्चा पानी देंगे, स्टार्ट करेंगे। अब फिर भी सहूलत हो गई है कि स्टार्टिंग में हम बंदों को दे देते हैं 3 या 4 हज़ार रुपये, भी 2 महीने बाद भाई तेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे, और उसके बाद जैसे जैसे तू ग्रो करेगा वैसे वैसे तेरी सैलरी बढ़ती जाएगी। और कारपेंटर कोई भी आपके शहर गांव कस्बे में लकड़ी का काम करता होगा ना,